अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करेंगे। चलें लेट्स स्टार्ट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज क्रिएटेड ऑन जुमा डे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन तख्लीक किए गए थे। आदम लैंडेड इन श्रीलंका ऑन आदम्स पीक माउंटेन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के पहाड़ की चोटी के ऊपर उतारे गए थे। आदम इज़ अ वर्ड ऑफ सीरियानी लैंग्वेज। आदम अलैहिस्सलाम जो है ये आदम सीरियानी लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है। आदम हैड टू डॉटर्स। आदम अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थी। कबील किल्ड हबील। कबील ने हबील को कत्ल कर दिया था। बिकॉज ही वांटेड टू मैरी अकलीमा, क्योंकि ये अकलीमा से शादी करना चाहता था। द फर्स्ट पर्सन टू बी पुट इनटू हेल विल बी कबील। जो पहला पर्सन होगा जिसे जहन्नम में डाला जाएगा सबसे पहले वो है कबील। आदम हैड 3 सन्स। आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। शीस वाज यंगेस्ट सन ऑफ आदम। शीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का यंगेस्ट बेटा था। एज ऑफ आदम एट शीस बर्थ वाज 130 ईयर्स। जब शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो एज थी वो 130 ईयर्स थी। आदम वॉक्ड फ्रॉम इंडिया टू मक्का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो इंडिया से मक्का तक गए, पैदल चल के गए। एंड परफॉर्म 40 हज, और उन्होंने 40 हज परफॉर्म किए, अदा किए। आदम न्यू 10,000 लैंग्वेज। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 10,000 लैंग्वेज जो है वो जानते हैं। अब्बुल बशर इस कार टू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अब्बुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। हज़रत आदम बिल्ड फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली मस्जिद ज़मीन पर उन्होंने जो है तमीर की थी। एंड हाइट ऑफ आदम वाज 90 फीट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 90 फीट थी। एज ऑफ आदम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 950 ईयर्स। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी तो उनकी एज 950 ईयर्स थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ग्रेव इन सऊदी अरेबिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र सऊदी अरेबिया में है। सेकेंड प्रॉफिट इज़ शीश। जो सेकंड प्रॉफिट है वो शीश अलैहिस्सलाम है। शीश पास्ड अवे एट द एज ऑफ 912 ईयर्स। जब शीश अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी तो उनकी उम्र जो थी एज थी वो 912 ईयर्स थी। तो आगे है नूह अलैहिस्सलाम। यस, नूह गॉट प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40। नूह गॉट प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिली तब उनकी एज 40 थी। नूह's आर्क वाज 400 yards एरिया। आर्क ऑफ नूह स्टॉप्ड एट जूदी माउंटेन। तुर्की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेड़ा था, जो कश्ती थी, वो तुर्की के जूदी माउंटेन पर आकर रुकी थी। नूह प्रीच्ड फॉर 950 ईयर्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 ईयर्स तक तबलीग की। नेशन ऑफ नूह वर्शिप्ड 5 आइडल्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो 5 बुतों को पूजती थी। नेशन ऑफ नूह वाज एक्सटर्मिनेटेड थ्रू द फ्लड। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उस पर सैलाब का अज़ाब आया था। पिजन वाज सेंट फॉर द सर्च ऑफ लैंड बाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक पिजन यानी एक कबूतर को भेजा था ज़मीन को तलाश करने के लिए। नूह वाज सेंट टू इराक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इराक में भेजा गया। 2242 ईयर्स आफ्टर आदम तूफ़ान नूह अकर्ड। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2242 ईयर्स के बाद तूफ़ान नूह आया था। अबाउट 80 पीपल वर विद हिम इन द बोट। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसके अंदर उनके साथ 80 पीपल थे, 80 लोग थे। ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म ऑफ नूह वाज फॉर 6 months। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो तूफ़ान आया था वो 6 माह तक जारी रहा था। नूह लिव्ड फॉर 950 ईयर्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 ईयर्स तक ज़िंदा रहे। नूह इज़ कॉल्ड प्रीडेसेसर नजीउल्लाह शेखुल अंबिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो नजीउल्लाह शेखुल अंबिया है। अबू अल बशर सनी इज़ टाइटल ऑफ नूह। जो दूसरा लक़ब है अबू अल बशर वो नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम पर जब सैलाब आया था तो उसके बाद वो 6 माह तक जारी रहा था। उसके बाद जो है दोबारा दुनिया शुरू हुई थी, तो इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो दूसरा टाइटल है, जो दूसरा खिताब है अबू अल बशर, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। सनी का मतलब है सेकंड, दूसरा। आफ्टर तूफ़ान नूह द सिटी इस्टेब्लिश वाज हसरम। तूफ़ान नूह के बाद जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो शहर कायम किया था उसे खसरम कहते हैं। इब्राहीम वाज थ्रोन इनटू द फायर बाय द ऑर्डर ऑफ। हज़रत इब्राहीम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम कल करेंगे। आज हमारा यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
ये सही था। गॉड prophethood at the age of 40। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिली तब उनकी एज 40 थी। नूह's ark was 400 years area। आर्क ऑफ नूह stopped at the Judy mountain, तुर्की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो तुर्की के जुदी माउंटेन पे जाकर रुकी। नूह preached for 950 years। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने 950 years तक तबलीग की। नेशन ऑफ नूह वर्शिप्ड 5 idols। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो 5 बुतों को पूजती थी। नेशन ऑफ नूह वाज एक्सटर्मिनेटेड थ्रू द फ्लड। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम है उस पर सैलाब का अजाब आया था। पिजन वाज सेंट फॉर द सर्च ऑफ लैंड बाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को ज़मीन की तलाश में भेजा था। नूह वाज सेंट टू इराक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इराक में भेजा गया था। 2242 ईयर्स आफ्टर आदम तूफ़ान नूह अकर्ड। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2242 ईयर्स के बाद तूफ़ान नूह आया था। About 80 people were with him in the boat। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इनकी कश्ती के अंदर 80 people थे। ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म ऑफ नूह वाज फॉर 6 months। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उस पर जब जो सैलाब आया था वो 6 माह तक जारी रहा था। नूह लिव्ड फॉर 950 ईयर्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 ईयर्स तक जिंदा रहे। नूह इज़ कॉल्ड प्रीडेसर नजीउल्लाह शेखुल अंबिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब नजीउल्लाह शेखुल अंबिया था। अबूल बशर सनी स्टार्टर ऑफ नूह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो दूसरा टाइटल है वो अबूल बशर है। आफ्टर तूफ़ान नूह द सिटी इस्टेब्लिश वाज खसरम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है आफ्टर तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो शहर कायम किया उसे खसरम कहते हैं। आज जो है हमारे यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक मैंने बताया वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।